तो जैसे हम जानते हैं कल गोपाष्टमी फेस्टिवल है। और बहुत भव्य रूप से इसको सेलिब्रेट किया जाता है वृंदावन में। और गोपाष्टमी मतलब वो दिन जब कृष्णा जो थे उन्होंने गाय चराना स्टार्ट किया था, आरंभ किया था। और उससे पहले वो गाय के बछड़ों को चराते थे, वत्सपाल बोलते हैं उसको। और आज के दिन उन्होंने गायों को चराना शुरू किया, इसलिए गोपाल बोलते हैं। उनका नाम गोपाल पड़ा आज। तो गोवर्धन लीला 2 तारीख को हुई थी। ये तब उनकी उम्र 7 साल की थी। गोपाष्टमी जो था तब उनका उम्र 6 साल का था। मतलब 1-2 साल पहले, गोवर्धन लीला के 1-2 साल पहले ये लीला हुई थी। ठीक है ना। तो तो आज पूरे वृंदावन में, मतलब कल पूरे वृंदावन में बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होता है। और स्पेशली तेर कदम में बड़ा सेलिब्रेशन होता है। तेर कदम आप में से कुछ लोग गए होंगे। और वहाँ पर कृष्णा सभी गायों को बुलाते थे। मीटिंग पॉइंट था उधर, असेंबली पॉइंट बोलते थे। जैसे हर कंपनी में एक असेंबली असेंबली पॉइंट होता है, ऐसे तेर कदम वो एक असेंबली पॉइंट था जहाँ कृष्णा अपने फ्रेंड्स को बुलाते थे और सभी गायों को भी बुलाते थे। तो ऐसे तो बहुत सारा है इस पे बोलने के लिए। और अ, बहुत सारे इस गोपाष्टमी से रिलेटेड पास्ट टाइम एक्चुअली डिटेल वर्णन अगर हम करें तो हमारे आचार्य ने बहुत सारा गोपाष्टमी के ऊपर बोला है, स्पेशली जीव गोस्वामी ने। ठीक है ना। तो सुखदेव गोस्वामी तो इतना डिस्क्राइब नहीं कर पाए गोपाष्टमी को लेके, क्योंकि उनके पास समय कम था, 7 दिन का ही टाइम पीरियड था उनके पास। गोपाष्टमी पे उन्होंने सिर्फ 1 या 2 श्लोक ही भागवतम में कहे हैं, 15 चैप्टर, 10 to 15 चैप्टर में। और उस श्लोक को लेके हमारे आचार्यों ने उसको एक्सपांड किया है बहुत सारा, और उसमें से हमको नेक्टर दिए हैं। और वो एक श्लोक पूरा गोपाष्टमी के ऊपर है ना। कैसे वो अ, वत्स पालक से गोपालक बने, ऐसा। तो ये पास टाइम हुई थी ब्रह्म विमोहन लीला के बाद। ब्रह्मा जी जब बेविल्डर हो गए थे तब उसके बाद ये पास टाइम हुई थी। तो कृष्णा की एज 4 स्टेज में डिवाइडेड है। जैसे कि हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, सुना है कि पहले 5 साल कौमार अवस्था, फिर 6 साल से 10 साल पौगंड अवस्था, 10 से 15 कौन सी हुई, किशोर अवस्था, और उसके बाद युवा अवस्था आफ्टर 15। तो जब इधर भूलोक, मतलब पृथ्वी के वृंदावन में जब होते हैं तो उनका एज बढ़ता हुआ दिखता है, पर गोलोक वृंदावन में ऐसा नहीं है। गोलोक वृंदावन में उनका एज फिक्स्ड है, कांस्टेंट है उनका। जीव गोस्वामी ने बताया कि उनका एज राउंड अबाउट 15 ईयर्स का, 16 ईयर्स का है, 15-16 ईयर्स का है ना, मतलब 15 ईयर्स 9 मंथ्स के अराउंड। और ऐसे राधा रानी का भी एज फिक्स है। आप लोग थोड़ा इधर आ सकते हो, मेरे को ऐसा कन्वीनियंट नहीं रहेगा एकदम इधर देखना। और हाँ, इधर आ जाओ या इधर नीचे बैठ जाओ अगर, ये साइड इज नॉट। वैसे राधा रानी का एज 14 ईयर्स 2 मंथ्स ऐसा है। तो वहां पर फिक्स्ड है। पर यहाँ गोकुल वृंदावन, मतलब भूलोक वाला जो वृंदावन है, वहां पे कृष्णा की एज बढ़ती घटती है। बट एक टाइम, मतलब 15-16 के बाद उनकी एज नहीं बढ़ती है। जब महाभारत युद्ध था तब
मटेरियल कैलकुलेशन से कृष्णा की एज अराउंड 110 ईयर्स की थी, बट वो दिखते थे 16-17 साल के ही। उनका एज, उनका बॉडी फीचर, है ना, दिखता मनुष्य जैसा है पर है नहीं वैसा। तो अब होता ऐसा है कि कृष्णा की अभी डिजायर होती है, जब वो 6 साल के होते हैं, एंटर करते हैं 6 ईयर्स में, तो उनकी डिजायर होती है कि मुझे अभी गायों को चराने जाना है। और यशोदा और नंद महाराज कन्विंस्ड नहीं होते हैं कि कृष्णा को अभी गाय चराने देना चाहिए। वो ये ऐसा सोचते हैं कि ये अभी छोटा है और ये संभाल नहीं पाएगा। गाय चराने के लिए बुद्धि चाहिए, गाय चराने के लिए शक्ति चाहिए, गाय चराने के लिए एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए जोग्राफिकल लोकेशन एरिया का। ये तो सब इसके पास तो कुछ है नहीं। बिल्ली को देख के डर जाता है, और मेरे चप्पल उठा नहीं सकता है, तो क्या गाय को चराएगा? इसे पता नहीं है कौन सा किधर क्या है। तो वो लोग कन्विंस नहीं थे। तो ये चीज कृष्णा को पता चली कि मेरे माता पिता जो है वो नहीं चाहते कि मैं अभी गाय चराऊं। तो क्या वो, उनका जब उन्हें ये पता चला तो उन्होंने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया उनके प्रति। वो ऐसे बिहेव करते थे कि मैं अभी बड़ा हो गया हूँ। उन्होंने बोला नहीं है कुछ यशोदानंद से, बट वो उन्होंने बिहेवियर थोड़ा चेंज करना शुरू कर दिया। यशोदा उनको नहलाती थी तो बोलते थे अभी मैं अकेले नहाऊंगा, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं खुद कपड़े पहनूंगा। तो और जैसे ही वो तैयार होके रेडी होके आते थे, तो नंद और यशोदा के पैर छूते थे, बड़ों का आशीर्वाद लेने जाते थे। तो भगवान इस तरह से एक्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये बिहेवियर देख के यशोदा को एनजाइटी होने लगी कि ये अचानक इसको ऐसा क्या हो गया अचानक, सब कुछ इसका फीचर्स चेंज हो रहे हैं, बदला बदला सा दिख रहा है। और तो क्या यशोदा ये डिस्कस कर रही है अ, नंद महाराज के भाई की वाइफ, क्या बोलते हैं, ब्रदर के वाइफ को क्या बोलेंगे, ननंद। हाँ जो भी। तो उनसे वो डिस्कस शेयर कर रहे थे कि कृष्णा है आजकल बदला बदला सा हो गया है कुछ दिनों से। तो मैं उसको खिलाती हूँ, बोलता है मैं नहीं खुद खाऊंगा। मैं इसको बोलती हूँ नहाने चलो, बोलते हैं मैं अभी बड़ा हो गया हूँ, मैं अभी अकेले नहाना चाहूंगा, मेरे को सबके सामने नहीं नहाना है, ऐसे बिना कपड़ों के मुझे घूमना नहीं है बाहर, मुझे अभी शर्म आती है। ऐसे सब बिहेव करने लगे तो यशोदा को चिंता होने लगी, और ऐसा लग उनको जो जो प्रेम से वो जो खिलाती थी, नहलाती थी, श्रृंगार करती थी, वो सब बोले अब मैं खुद करूंगा। नंद महाराज के 4 भाई थे, और उसमें से ये तीसरे नंबर के थे। सॉरी, हाँ तीसरे नंबर के थे। टोटल 5 भाई थे और 2 बहनें थी। तो अ, बड़े भाइयों का नाम था उपनंद और अभिनंद। छोटे भाई का नाम था उपनंद, अभिनंद, सुनंद और नंदन। सुनंद और नंदन, ये चार, ये तीसरे नंबर के थे। और 2 बहनें भी थी नंद महाराज की। एक का नाम था सुनंदिनी और दूसरे का नाम था नंदिनी। तो ये 2 बहनें भी थी। तो यशोदा जो थी अभिनंदन की वाइफ से ये डिस्कस कर रही थी। और कृष्णा क्या करते थे, इनके जो अंकल थे, ये सुनंद और नंदन, इनके साथ एकदम फ्रीली टॉक और हंसी मजाक से बात करते थे। बट नंद महाराज के साथ वो सीरियसली चलते थे। जैसे छोटा बच्चा जैसे बड़ा हो जाता है तो कैसा है कि वो अभी पेरेंट्स से ज्यादा इतना वैसे बात नहीं करता है, तो अभी थोड़ा मैच्योरली बात करते हैं, हंसी मजाक कम। तो नंद महाराज को भी ये
कंसर्न होने लगा कि कृष्णा ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। तो ये सुनंद और नंदन से के साथ कृष्णा बैठते थे, उनके साथ बातें करते थे, उनके साथ गॉसिपिंग करते थे, हंसी मजाक करते थे। बट नंद महाराज जब आ जाते थे तो सीरियस हो जाते थे कृष्णा, ऐसा कि जब ज्यादा पिताजी आ गए हैं तो रिस्पेक्टफुली और सीरियसली डील करो, ज्यादा क्लोज फ्रेंडली नहीं, ऐसा। फिर नंद महाराज वहां से निकल जाते थे तो फिर से अपने अंकल्स के साथ वो हंसी मजाक फ्रीली थोड़ा बिहेव करते थे। तो नंद महाराज फिर एक दिन अपने भाइयों से पूछते हैं कि कृष्णा आपके साथ इतना फ्रीली बैठता है, डिस्कस करता है, हंसी मजाक करता है, बट मेरे साथ बहुत फॉर्मल चलता है वो, मेरे आंखों से आंख भी नहीं मिलाता है वो। और तो मैं सोच रहा इतना क्या है वो, क्या आपको क्या बोलता है वो, बता सकते हो आप क्या आपके साथ क्या डिस्कस करता है वो। तो वो बोलते हैं, ये दोनों, नंदन और सुनंदन सनंदन, कि कृष्णा ऐसा बोलते हैं कि मेरे जो बाबा है नंद महाराज, वो बहुत थक जाते हैं गाय चराते चराते। सुबह जल्दी निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, थके थके रहते हैं। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं उनको कैसे हेल्प करूं गाय चराने में ना, इस तरह की वो बातें करते थे। और मेरे पिताजी समझ नहीं रहे हैं, मेरी इच्छा है गाय चराने की, बट और मैं बड़ा भी हो गया हूँ, तो मुझे पर वो ये करने नहीं दे रहे हैं। मैं उनको हेल्प करना चाहता हूँ, कृष्णा ऐसा बोल रहे हैं। तो धन महाराज जब ये सुने तो हंसने लगे और उनको बोलने लगे, सच में क्या कृष्णा ऐसा बोल रहा था क्या? तो बोले यस, वो ऐसा बोल रहा था, ऐसा बोलता है हमको। और फिर ये लोग नंद महाराज को समझाने लगे कि आप कृष्णा को जिम्मेदारी क्यों नहीं देते हो गाय चराने की, वो चरा सकता है, वो कर लेगा टास्क, और उसकी इच्छा भी है। और फिर बोले कि एक बार हम गाय चराने जा रहे थे, तो गाय तो बाहर निकल ही नहीं रही थी, बट जब हमने कृष्णा को आगे किया तब गाय जो है गौशाला से बाहर निकली। तो गाय भी पसंद करती है कृष्णा को, तो आप चराने दो, अच्छा, उसको भी एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। और नंद महाराज बोले नहीं नहीं नहीं, अभी ये सब समय नहीं है उसका, तो भी कर नहीं पाएगा वो। और उन्होंने फिर टॉपिक चेंज कर दिया, नंद महाराज ने। तो इस तरह से ये समझाने का ट्राई कर रहे थे। उनको ऐसा लगता था कि अभी भी ये छोटा है, और शायद गायों के बीच में इसको भी कुछ चोट नहीं आ जाए। पर तब तक वो बछड़े तो चराते थे, ऐसा नहीं था नहीं चराते थे। गायों के जो बछड़े होते थे वो चराने जाते थे। तो बछड़े चराने जाते थे, पर गाय क्यों चराने की इच्छा हुई, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जो हमारे आचार्य उस बताते हैं। और क्यों ये गोपाष्टमी मनाई गई उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। तो वो रीजंस को हम आज एक्सप्लोर करेंगे, और गोपाष्टमी के दिन क्या हुआ था वो भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो एक्चुअली क्या, कृष्णा के पास बहुत कम समय था, 10 वर्ष और 7 महीने की आयु में वो वृंदावन छोड़ के मथुरा चले जाते हैं, और फिर कभी वापस वृंदावन नहीं आते। ये अभी 5 साल उनका पूरा हुआ, छठा वर्ष शुरू हो गया है। इनके पास केवल 4 साल ही है अब वृंदावन में, 4 साढ़े 4 साल ही है। तो इनके बहुत सारे टास्क पेंडिंग थे वृंदावन में करने के लिए। और कृष्णा क्या, और इसलिए कृष्णा बहुत फास्ट ग्रो कर रहे थे। जो ऑर्डिनरी, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो जिस स्पीड से ग्रो करते हैं कि ये एज में वो रेंगते हैं, ये एज में वो बैठना सीखते हैं, ये एज में वो चलना सीखते हैं, खड़े होना सीखते हैं और धीरे धीरे चलते हैं। कृष्णा वही चीज बहुत कम उम्र में, वो सारे माइलस्टोन्स उन्होंने अचीव कर लिए थे। जो बच्चा 6 साल में करता है वो ये 3 साल में करने लगे।
ग्रोथ बहुत फास्ट होने लगा, क्योंकि उनको बहुत सारी लीलाएं आगे और करनी थी, बहुत सारे और दूसरे भक्त वेट कर रहे थे, बहुत सारे असुरों को भी मारना था, और समय उनके पास कम था। एक्चुअली भगवान को यू नो इतना पसंद नहीं आता है भौतिक संसार में आना जाना। वो आते हैं तो बहुत कम समय के लिए आते हैं, मैक्सिमम उनको अपने डिवोटीज के साथ गोलोक वृंदावन में रहना पसंद है, अपने धाम में। और इधर भी यू नो हम जैसे बद्ध जीवात्माओं को उद्धार करना है, इसलिए वो उनको आना पड़ता है। उनकी इच्छा नहीं होती इधर आने की, उनको पसंद ज्यादा अच्छा नहीं लगता है यहाँ पर मटेरियल वर्ल्ड में ज्यादा समय बिताना। तो इसलिए वो कम समय में बहुत सारे टास्क करना चाहते थे। सिर्फ 4 साल ही थे, 4 साल में उनको बहुत कुछ करना था। सारे असुरों को मारना था, गोवर्धन लीला, रास लीला, और बहुत सारी चीजें करनी थी। उनको बहुत फास्ट फास्ट सब कुछ करना था। तो इसलिए उनका ग्रोथ बहुत उन्होंने फास्ट कर दिया था अपना, ऐसा। और गायों को चराना है, प्लस क्या दूसरे उनका है, उन्होंने गीता में कहा है, परित्रणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम। तो भक्तों को तो मैं आनंद दे रहा हूँ, पर दुष्कृतों को भी मारना है, असुरों का भी वध करना है मेरे को। अगर मैं वत्सों को ही चराऊंगा तो मैं असुरों का वध नहीं कर पाऊंगा। गाय के बछड़ों का ही अगर मैं आ, उनको ही चराता रहूंगा पूरा लाइन, तो मैं दूसरे असुरों का वध नहीं कर पाऊंगा। कृष्ण ऐसा सोचने लगे। क्यों ऐसा? क्योंकि गाय के बछड़ों को अगर चराना हो तो क्या नजदीक नजदीक में ही चराना होता है, उस उनको दूर नहीं ले जा सकते। और जो नंद भवन और नंदगांव और जो वृंदावन है, उसमें जो भी गाय के बछड़े होते थे तो बहुत कृष्ण नंद और यशोदा उनको ज्यादा दूर नहीं जाने देते थे, उनके नजरों में ही रहते थे। एक्चुअल में कैसा, अगर आप नंदगांव जाओगे अभी भी तो पहाड़ पर है, पहाड़ पे ऊपर जाओगे तो नंद महाराज का भवन है पूरा। और वो भवन के अंदर जब एंटर करते हैं तो राइट और लेफ्ट साइड में सीढ़ी जाती है ऊपर, और वो सीढ़ी से खड़े होके हम पूरा नंदगांव और वृंदावन का दर्शन कर सकते हैं। देखा है आपने वो प्लेस? कितने लोग गए हैं ऊपर? अब गए हैं, सबने ऊपर का व्यू देखा है। तो कृष्णा जब बछड़े चराने जाते थे तो यशोदा माता ऊपर से खड़े होके देखती थी पूरा टाइम कि कहाँ तक गया है, ज्यादा दूर तो नहीं गया है। प्लस उनको कुकिंग भी करना होता था, तो कुकिंग करने जाते थे किचन में, और उनके साथ उनके सर्वेंट्स होते थे। कुकिंग किया, 5 मिनट बाद फिर से सीढ़ी ऊपर चढ़ के देखते थे कि कहाँ पहुंचे कृष्णा, कहाँ तक गए। फिर नीचे उतरते थे, फिर से कुकिंग थोड़ा करते थे, कुछ फ्राई करते थे कृष्णा के लिए, कुछ बनाते थे। और उनके जो मेड सर्वेंट होते थे उनको बोलते थे, ये थोड़ा देखो मैंने गैस पे रखा है, मैं ऊपर फिर से जाके आती हूँ। तो बैक एंड फोर्थ यशोदा माता कांस्टेंट उनका वॉच रहता था कृष्णा के ऊपर। नंद महाराज ने भी अपने कुछ लोगों को कृष्णा के साथ लगा के रखा था कि इनका इनका ध्यान देना है कि ज्यादा दूर जाए नहीं बछड़ों को लेके ना। तो नंद और यशोदा दोनों की नजरें थी कृष्णा के ऊपर, जब भी वो बछड़े इस तरह से चराने जाते थे। तो कृष्णा को ऐसा था कि आ, अगर इस तरह से ये लोग मैं पे नजर रखते रहेंगे तो मैं असुरों का वध कैसे करूंगा। ये लोग फिर चौंक जाएंगे, मैंने अगर मैं इतने सारे असुरों को उनके सामने सामने मारूंगा तो ये लोग समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मुझे इनकी नजरों से बाहर जाना पड़ेगा, और इसलिए गाय चराना पड़ेगा। और गाय चराना है तो नजदीक में नहीं चरा सकते, गायों को चराना है तो बहुत डीप इनसाइड
जंगलों में बहुत अंदर अंदर घरे घने जंगलों में जाना पड़ेगा, वहां घास चराते हैं और सब रहता है, गोवर्धन तक जाना पड़ेगा। तो इन लोग की नजरों से मैं थोड़ा दूर रहूंगा तो मैं असुरों को मार पाऊंगा। ये बछड़े चराने से कुछ काम नहीं बनेगा मेरा। तो जो मेरा मिशन का जो सेकंड पार्ट है, विनाशाय च दुष्कृतम, वो फुलफिल करना है तो मेरे को गाय चराना पड़ेगा। तो गायों ने उनको हेल्प किया था कृष्णा को, उनके मिशन को फुलफिल करने के लिए। इसलिए उनकी इच्छा हुई कि मैं अपने पेरेंट्स की नज़रों से बाहर जाऊं, तो मैं असुरों को थोड़ा मार पाऊंगा, अटैक अच्छे से कर पाऊंगा। सो तीसरा कारण ये था कि, तीसरा एक पॉइंट ये भी है कि अब कृष्णा छोटे हैं अभी। जनरली छोटे बच्चे कैसे होते हैं, अपनी माँ के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि उनकी जो माता होती है वो उनको नहलाती है, धुलाती है, कपड़े पहनाते हैं, दूध पिलाते हैं, ध्यान रखते हैं। तो छोटे बच्चे अक्सर अपनी माताओं के साथ ज्यादा रहते हैं, और उनके जो पिताजी होते हैं उनसे ज्यादा उनको एसोसिएशन नहीं रहता है इतना। पिताजी जस्ट दूर से उनको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, खुश रहते हैं। बट ज्यादातर बच्चा जो अपनी माँ के साथ ही रहता है। तो कृष्णा ने ऐसा सोचा, अभी मैं बहुत टाइम यशोदा के साथ स्पेंड किया है, बट नंद महाराज के साथ मैंने इतना टाइम स्पेंड नहीं किया है, और मैं कुछ साल बाद वृंदावन छोड़ के चले जाऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा। तो नंद महाराज को मेरा एसोसिएशन इतना मिलेगा नहीं। ठीक है, तो नंद महाराज के साथ मुझे टाइम स्पेंड करना है। तो नंद महाराज के साथ टाइम स्पेंड कैसे होगा, क्योंकि नंद महाराज तो सुबह चले जाते थे गाय चराने, और सीधा शाम को आते थे। ये घर पे ही रहते थे फिर कृष्णा। तो इसलिए फिर कृष्णा ने रिक्वेस्ट किया यशोदा माता से कि मुझे पिताजी के साथ जाना है गाय चराने, ट्रेनिंग लेना है मुझे पूरा, गाय कैसे चराते हैं उसका पूरा कोर्स सीखना है। तो आप प्लीज मुझे अलाउ करो, और आगे चल के मुझे ही ये पूरा सब देखना है। पिताजी के बाद मैं ही पूरा ये सब गायों को रखवाली मैं ही करूँगा, और तो कोई है नहीं। तो इसलिए आप मुझे प्लीज अलाउ करो कि नंद महाराज बाबा के साथ मैं जा पाऊँ, और उनका एसोसिएशन ले पाऊँ, और गाय कैसे चराते हैं उनसे सीख पाऊँ। तो यशोदा तो पहले मना कर रहे थे कि नहीं नहीं, अभी तुम इतने छोटे हो, कैसे करोगे, नहीं होगा अभी ये तुमसे। बट बहुत इंसिस्ट किया कृष्णा ने। बहुत इंसिस्ट करने के बाद यशोदा ने बोला ठीक है। फिर नंद महाराज को बुलाया यशोदा ने, बोला कि आप इनका बहुत ध्यान रखना, ये बहुत उछल कूद करता है बंदरों की तरह, इधर उधर चले जाएगा तो इसको कुछ चोट पहुंच जाएगी, या खो जाएगा, या गायों के बीच में पिस जाएगा ये। तो आपको उसका बहुत ध्यान रखना है। धन महाराज बोले नो प्रॉब्लम, मैं भी ध्यान रखूंगा इसका, कोई चिंता की बात नहीं है। तो यहाँ से फिर कृष्णा नंद महाराज के साथ एज एन असिस्टेंट के तौर पे जाते हैं गाय चराने। और इस तरह से नंद महाराज को फिर एसोसिएशन मिलता है कृष्णा का। कृष्णा नंद महाराज के उंगलियों को पकड़ के चलते चलते हैं, और जंगलों की गहराइयों में अंदर जाते हैं। तो जब चले गए अंदर जंगल में गायों के साथ, गाय तो अपने आप चरती है, तो जो गाय चराता है उसको तो क्या करना होता है, उसको कुछ करना नहीं, उधर बैठे रहना होता है, गाय अपने आप घास खाएगी ढूंढ के जो भी है। तो नंद महाराज फिर कृष्णा के साथ बैठते थे पेड़ के नीचे, उसको गोद में बिठाते थे, उसके साथ खेलते थे, उनके बाल संवारते थे, उनको किस करते थे। और कृष्णा उनको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते थे कि गाय ऐसे क्यों चरती है, कौन सी गाय होती हैं, ये बंदर को पूछ क्यों है, हमको पूछ क्यों नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सर खाया उन्होंने, बहुत बहुत। बोला ये बनियान ट्री को देखा, बोला ये पेड़ को दाढ़ी कैसे आ गई, और
ये फल ऐसा क्यों है ना। तो नंद महाराज को इतने क्वेश्चन पूछे, नंद महाराज बोले बस करो अभी, 1 मिनट मेरे को थोड़ा सांस लेने दो, इतने सारे प्रश्न क्यों पूछ रहे हो तुम। तो ऐसे बहुत इंटीमेट एसोसिएशन उन्होंने नंद महाराज को दिया, जब एज असिस्टेंट जाते थे, असिस्टेंट गोप। नंद महाराज को एसोसिएशन देना था, इसलिए गाय चराने गए। तो पहला रीजन मैंने क्या बताया, हाँ, वृंदावन में बहुत कम समय था इसलिए गाय चराना था। दूसरा, असुरों को मारना था। तीसरा, आ, नंद महाराज का एसोसिएशन लेना था, क्योंकि यशोदा को तो बहुत एसोसिएशन दे दिया था बट इनको नहीं दिया था। चौथा, क्यों उनको गाय चराने की इच्छा हुई। एक्चुअली जब वत्सों को चराते हैं हम, तो आधे दिन में ही वापस आ जाना होता है, पूरा दिन नहीं लगता है। गाय के बछड़ों को चराना हो तो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चराना होता है। तो सुबह गए, दोपहर को, दोपहर से पहले आ जाते हैं, या दोपहर तक मैक्सिमम। तो यशोदा माता क्या, ऊपर टेरेस से तो दिखता ही है उनको सब कुछ, पूरा सब दिख रहा था सुबह से लेकर दोपहर तक। 70% 80% टाइम तो वो टेरेस पे ही रहती थी, कृष्णा को पूरा देखती थी, कहाँ तक गए हैं, कितने बछड़े हैं और कैसा कैसा। तो उनको क्या, कृष्णा को उनको विरह का टेस्ट लेना था, सेपरेशन का, सेपरेशन फीलिंग का वो टेस्ट देना था। तो सो गोपियां भी जो होती थी वो भी कृष्णा को देख सकती थी अपने घर के छत से। कृष्णा के जो सेवक होते थे उनके घर पे, वो भी देख सकते थे उनको, कृष्णा उनके छत से या उनकी खिड़की से। तो सब लोग कृष्णा को कॉन्स्टेंटली देख, पहले तो घर पे रहते थे, उससे पहले वत्स भी नहीं चराते थे, तो घर पे ही रहते थे कृष्णा। सब गोपियां भी मिलने आती थी उनको, और माखन चुराना ये सारी पास टाइम चलती थी, है ना। तो सबके नजरों के सामने रहते थे, सब लोग को कृष्णा का दर्शन होता था, सबको उनका एसोसिएशन मिलता था। और फिर जब वत्स को चारण करने जाते थे तो भी नजदीक के एरिया में ही होता था, सब अपने घरों से देखते थे फिर उस समय। ओके, तो थोड़ा भी सेपरेशन उनको अच्छा नहीं लगता था। और कृष्णा की इच्छा थी कि अभी उनको वेरा प्रेम, सेपरेशन वाला जो फीलिंग है वो मुझे टेस्ट करवाना है। वेरा में प्रेम कैसे करते हैं वो मुझे टेस्ट कराना है। क्यों? क्योंकि मैं वृंदावन छोड़ूंगा तो फिर आने नहीं वाला हूँ, तो उनको ट्रेनिंग देना जरूरी है, मेरे बिना कैसे रहने, मेरे बिना, मेरे एब्सेंस में मुझे कैसे प्रेम करें, ये उनको सिखाना है। उसमें भी उन्होंने गाय का हेल्प लिया। तो गाय बहुत ही गायों को बहुत प्रेम करते थे कृष्णा, उनसे बहुत सारे टास्क में गायों ने कृष्णा को हेल्प किया है। तो वो टेस्ट, वो भाव, विप्रलंब भाव, वो टेस्ट करवाना था। अब जैसे कैसा है, कोई हमारे नजदीक रहता है तो हमें ठीक है, अच्छा लगता है, बट जो हमारे नजरों के सामने नहीं होता है तो हम उसको बहुत मिस करते हैं, और कॉन्टिन्यूस उसके विषय में ही सोचते हैं। जैसे घर पे अगर बच्चा होता है तो अपने पेरेंट्स के नज़रों में रहता है, बट जब वो स्कूल जाता है फर्स्ट टाइम, तो स्पेशली मदर के माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि उसने अपना टिफिन लिया होगा कि नहीं, दूसरों के साथ फ्रेंडशिप बनाई होगी कि नहीं, बात करता है नहीं करता है, होमवर्क अपना कंप्लीट किया होगा कि नहीं, जल्दी घर आ जाना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, बट जब घर पे होता है ज़्यादा उतने थॉट्स नहीं चलते हैं। तो कृष्णा को ये एक्सपीरियंस करवाना था, कृष्णा के एब्सेंस में जो यशोदा है, सारे ब्रजवासीज है, गोपीज है, इनको प्रेम का एक अलग फ्लेवर टेस्ट करवाना था कृष्णा को, डिफरेंट फ्लेवर।
एक्चुअली ये जितने भी गोपीस थे, नंद महाराज, यशोदा माता, ये सब कृष्णा को प्रेम करते थे। और इनका जो प्रेम होता था वो हमारे जैसा नहीं। हमारे कैसा होता है हमारे साथ, कि हम किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को प्रेम करते हैं, ठीक है। प्रेम, हम अट्रैक्ट होते हैं, अटैच्ड होते हैं, अफेक्शनेट होते हैं, प्रेम करते हैं। कुछ टाइम के बाद वो प्रेम धीरे 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 कम होने लगता है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। कम होते जाता है प्रेम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट ये जो ब्रजवासी थे, इनका प्रेम हर मिनट में बढ़ता था। अभी जितना भी यशोदा माता जितना प्रेम करती है कृष्णा को, 2 मिनट बाद वो प्रेम बढ़ जाता था, चाहे वो प्रेजेंस में हो या एब्सेंस में। 5 मिनट बाद और बढ़ जाता था। एवरी मोमेंट दैट लव वॉज इंक्रीजिंग। तो ऐसा नहीं था कि ये लोग प्रेम नहीं करते या इनका प्रेम हमारे जैसा था। तो इनके पास प्रेम तो था ही, बट उनको फ्लेवर अलग देना था कृष्णा को। जैसे आइसक्रीम होती है, स्ट्रॉबेरी भी अच्छी है, मैंगो आइसक्रीम भी अच्छी है, ब्लैक करंट भी अच्छा है, और और कौन से फ्लेवर है, वैनिला भी अच्छा है। तो इनको अलग फ्लेवर ऑफ प्रेम टेस्ट करवाना था। प्रेम बढ़ाना था ऐसा नहीं है, प्रेम तो हर मिनट बढ़ रहा था, हर मोमेंट बढ़ रहा था उनका। बट अलग फ्लेवर वाला प्रेम देना था। तो विरह वाला जो फ्लेवर है वो टेस्ट करवाना था, और वो सेल्फलेस लव है। तो अब जब गाय चराने जाएंगे कृष्णा, तो गाय बहुत दूर तक चरानी होगी, तो बहुत समय जाएगा। सुबह जाएंगे, सीधा शाम को आएंगे, और किसी को दिखने नहीं वाले अपनी खिड़कियों से या अपने छत से, है ना। तो कांस्टेंट सेपरेशन पूरे दिन, है ना। और गोपियां भी कृष्णा को देख नहीं सकते, यशोदा भी, नंद महाराज भी कृष्णा को देख नहीं सकते। और तो जब वत्स चराने जाते थे तो गोपियां जो होती थी वो भी कुछ टाइम बाद, मतलब दिन पूरा नहीं हो, मतलब 9-10 बजे के आसपास कृष्णा के लिए माखन लेने लेके निकल जाते थे कृष्णा को देने, खिलाने के लिए। बट जब वो गाय चराने जाएंगे तो ये नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत दूर है। तो उनको वेट करना पड़ेगा कब कृष्णा इवनिंग में आएंगे। तो तो जब तो अब कृष्णा निकल गए हैं गाय चराने फॉरेस्ट में, और यहाँ पे वृंदावन में फर्स्ट टाइम सबको विरह का अनुभव हो रहा है, ठीक है। और सभी गोपियाँ, यशोदा, ये सब लोग मेडिटेट कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली कृष्णा के पास टाइम के ऊपर। और फिर जब शाम होती है और फिर कृष्णा जब एंटर होते हैं, तो सबसे पहले उनको वो धूल उड़ती हुई दिखती है। जो गाय जब चलती है तो सारी गौ धूल पूरी उड़ती है, और वो गौ धूल से आकाश में बादल बनते हैं, ठीक है। वो बादल जब दिखते हैं तब वो लोग को पता चलता है अब कृष्णा नजदीक आए हैं। तो शाम हो जाती थी, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे सब लोग छत से देखते थे गौ धूल, और वो क्लाउड्स कब दिखेंगे तो कृष्णा फिर दिखते थे। तो जब कृष्णा को ऐसे फर्स्ट टाइम वो देखते थे, तो कृष्णा की ब्यूटी का दर्शन करते थे। कृष्णा के चेहरे पे सारी धूल जमी हुई है, और उनका चेहरा बहुत सुंदर दिखता है, घुंघरालू बाल हैं जो उनके फेस पे आते हैं। और ये सब ब्यूटी डिस्क्राइब कर रहे हैं, पर एक प्रॉब्लम भी होती थी गोपियों के साथ। उनको प्रॉब्लम थी इन आंखों से, क्योंकि आंखें जो है पलक झपकती है बार बार। तो ये पलकती आंखों को देखते वो ब्रह्मा जी को कोसते हैं कि ब्रह्मा जी ने ऐसी आंखें क्यों बनाई जो पलकती है। जब पलकती है तो हम कृष्णा का दर्शन नहीं कर पाते। तो
पलकना मतलब कितना कम समय है ना। मैं अब सर्च करा था कि आंखें जो पलकती है कितना कितना टाइम ड्यूरेशन का होता है। 100 मिली सेकंड। 100 मिली सेकंड के लिए आंख पलकती है। तो उतना सेपरेशन भी उनको टॉलरेट नहीं होता था। और इसके लिए वो ब्रह्मा जी को कोस रहे हैं, कर्ज दे रहे हैं कि ऐसी आंखें कैसे बनाई ब्रह्मा जी ने। इंद्र को 1000 आंखें दी है, और उन 1000 आंखों से वो अप्सराओं का दर्शन करते हैं। और हमें कृष्णा का दर्शन करना है जो सबसे ब्यूटीफुल है, उसके लिए सिर्फ 2 आंखें दी। ऐसा कैसा क्रिएशन है उनका। कृष्णा का दर्शन करना है तो 1000 से भी ज्यादा आंखें चाहिए, इतने ब्यूटीफुल है। और उनको 1000 आंखें दी है, उनको वो अप्सरा का दर्शन कर रहे हैं। हमको कृष्णा का दर्शन के लिए 2 आंखें दी है। और वो भी कैसे दी, बार बार पलकती है। तो ये गोपियों को फिर टॉलरेट नहीं होता था, इतना इतना लव था कि पलक झपकने का जो समय का जो वेरा है ना, वो भी उनको टॉलरेट नहीं होता था। सोचो, कृष्णा जब गए होंगे गाय चराने तो क्या हालत होगी उनकी। और ऐसा बोलते थे कि हमको ऐसी आंखें क्यों नहीं दी जो बिल्कुल पलके नहीं और कांस्टेंट खुली की खुली रहे। हम 100 मिली सेकंड का भी सेपरेशन टॉलरेट नहीं कर सकते। तो ये उनका यू नो तो ये उनको फील करवाना चाहते थे कृष्णा। कुछ आचार्य बोलते हैं कि और भी रीजन है क्यों गाय चराने चाहते थे। तो पहले तो बछड़ों को वो चराते थे, ठीक है। और तो बछड़ों को बहुत संग मिला कृष्ण का। हर रोज कृष्णा के साथ उनको टाइम स्पेंड करने मिलता था। तो जब वो वापस आते थे ग्रेजिंग करके, सारे बछड़े लोग, तो सब अपनी गौशाला में जाते थे, अपनी माताओं से मिलते थे, और उनको फिर वो बताते थे कि हमने आज क्या क्या किया कृष्णा के साथ। और वो सब बता एकदम एक्साइटमेंट और उत्साह के साथ बताते थे कि आपको पता है आज क्या हुआ। कृष्णा आज हंस के साथ तैर रहे थे। आपको पता है आज क्या हुआ, कृष्णा आज कोयल के साथ कोयल जैसी आवाज निकाल रहे थे। आपको पता है क्या हुआ, आज कृष्णा मेरी पूंछ खींच रहे थे। ये सब कौन बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं? अपनी माता को बता रहे हैं। सब कुछ शेयर कर रहे थे। तो जब ये शेयर कर रहे तो उन गायों को इच्छा होने लगी कि कृष्ण हमको कब ले जाएंगे अपने साथ। उनकी डिजायर थी। तो फिर कृष्ण तो गाय जो है कृष्णा से पूछने लगी कि आप हमको कब ले जाओगे अपने साथ। अब कृष्णा तो गायों की भाषा जानते हैं, जानते नहीं, उनको आता होगा बात करना गायों की लैंग्वेज। तो वो गायों की लैंग्वेज में गायों से बात करते थे। और और गाय भी कृष्णा से बात करती थी। तो जब कृष्णा गौशाला से गुजरते थे तो गाय कृष्णा से पूछती थी कि आप हमको कब ले जाओगे अपने साथ चराने। तो कृष्णा बोले आप थोड़ा रुको, मेरे को और कार्य है, मैं सोच रहा हूँ कैसे ये टास्क करना है, डोंट वरी। तो कृष्णा ने ऐसा प्रॉमिस दिया था गायों को कि मैं आपको भी ले जाऊंगा मेरे साथ। तो वो प्रॉमिस फुलफिल करना था, इसलिए कृष्णा ने फिर ऐसा बिहेव करना स्टार्ट किया घर पे कि मैं भी बड़ा हो गया हूँ, गाय चराना है। ये बिहेवियर क्यों दिखाएं, उसके ये इतने सारे रीजन हैं। और भी बहुत सारे रीजन हैं, हमारे आचार्य ने बहुत सारे रीजन बताए हैं क्यों उनको गाय चराने, क्यों ये गोपाष्टमी फेस्टिवल मनाया गया। हम सबको कृष्णा प्रेम चाहिए, है ना, हम सब कृष्णा प्रेम के लिए आए। बट कृष्णा को गो प्रेम चाहिए, गायों का प्रेम चाहिए। और क्योंकि उनको कृष्णा गायों के साथ टाइम स्पेंड करना है, ये उनकी क्या नित्य लीला है। गोलोक वृंदावन में कृष्णा हर रोज ये एक चीज विदाउट फेल करते हैं, क्या, गायों को चराने जाना। तो गायों को विशेष विशेष प्रेम करते हैं। और इवन जब वो
इस भौम वृंदावन में आते हैं तो क्या करते हैं वो, एक चीज जो गोलोक वृंदावन, गाय चराते हैं। ठीक है, गायों गायों से बहुत प्रेम है कृष्णा को। तो जब आप किसी को प्रेम करते हो, आप किसी व्यक्ति को प्रेम करते हो, तो आप क्या करते हो, अपने ईमेल आईडी का जो पासवर्ड है उसमें उसका नाम होगा, है कि नहीं। आपके एटीएम बैंक अकाउंट का जो पिन होगा, कोड होगा, उसमें उसकी बर्थ डेट होगी। क्योंकि आप उस व्यक्ति को बहुत प्रेम करते हो ना, सब जगह उसका फोटो मोबाइल में उसका होगा, है ना, हिडन होगा, सबको दिखेगा नहीं, या वॉलपेपर पे रखेंगे। तो क्यों ऐसा, क्योंकि हम चाहते हैं वो हमेशा हमारे माइंड में रहे। और कई लोग अपने घर का नाम भी उस व्यक्ति के ऊपर रखते हैं, है ना। और गीता भवन, मातृ भवन, और अपनी वाइफ के नाम पे, अपने मदर के नाम पे घर का नाम रखते हैं, है ना। शारदा पैलेस, तो ये सब रखते हैं। क्यों, क्योंकि उनसे बहुत प्रेम करते हैं। तो कृष्णा ने अपने घर का नाम क्या रखा था, गोलोक वृंदावन। उनके फ्रेंड्स का नाम क्या था, गोप और गोपियां। ठीक है। और जब यहाँ पर वृंदावन लेके आए तो इधर क्या नाम रखा, गोकुल। ठीक है। और गाय चराने कहाँ जाते थे, गोवर्धन। उनके जो बेस्ट डिवोटी था, उनका नाम भी गाय के ऊपर, गोवर्धन। जो गायों का वर्धन करे, वो मेरा जो बेस्ट डिवोटी है उसका नाम क्या होना चाहिए, गोवर्धन। जो गायों का वर्धन करे, जो गायों को नरिश करे, वो मेरा बेस्ट डिवोटी। और इसलिए उन्होंने अपना नाम भी क्या रख दिया, गोपाल, गोविंद। तो सब जगह गो 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 डाल दिया था, ये उनका पासवर्ड, ईमेल आईडी सब में गाय गाय हो गई थी। तो इतना वो प्रेम करते थे गायों से, और उनके साथ टाइम स्पेंड करना उनको बहुत अच्छा लगता था ना। तो मैं सोचा था इंडिगो फ्लाइट है, गो एयर फ्लाइट्स है, इसका भी कुछ कनेक्शन होगा कृष्णा से। सो इनको भी ब्लेसिंग्स मिलेगी कृष्णा की, क्योंकि इन्होंने भी गो वर्ड, गायों का, हाँ, हाँ, गो एयर है ना। यस। तो कृष्ण, हम सब कृष्णा प्रेम के पीछे भागते हैं, और कृष्णा जो है गो प्रेम के पीछे भागते हैं। कृष्णा लव्स काउस वेरी मच। बट इस्कॉन में कैसा है, अभी ये गो प्रेम का कंसेप्ट इतना एक्टिव नहीं हुआ है। हम लोग अभी सब ब्राह्मणास, हम सबको ब्राह्मणास बना रहे हैं अपने ट्रेनिंग एजुकेशन में। और गायों को चराना है तो वैश्य कैटेगरी का लोग होने चाहिए, जिनको गाय कैसे चराते हैं। तो वो वाला अभी फार्म कम्युनिटी और ये सब जो है, एग्रीकल्चर, काउ प्रोटेक्शन, ये सब अंडर डेवलपमेंट में है। डेवलप इवॉल्व नहीं हुआ है अभी तक, ये धीरे धीरे इवॉल्व होगा। अभी हम लोग सब फोकस कर रहे हैं प्रीचिंग और ब्राह्मणास ट्रेनिंग एजुकेशन के लिए। फ्यूचर में शायद होगा। और रीजन जो हमारे आचार्य बताते हैं, एक्चुअली जब फॉरेस्ट जाते हैं गाय, तो फॉरेस्ट चराने जाते हैं कृष्णा ना, फॉरेस्ट में। तो फॉरेस्ट में जो पेड़ है, लताएं हैं, पौधे हैं, फल फूल, ये सब हैं। ये लोग ऑर्डिनरी लोग नहीं है, ये लोग नॉर्मल लोग नहीं है। इन लोगों ने कोई सिंफुल एक्टिविटीज नहीं की कि उनको अगला जन्म भी पेड़ का मिला और उधर। ये लोग यू नो महान सिद्ध लोग हैं, जिन्होंने हजारों हजारों जन्मों तक, हजारों हजारों सालों तक तपस्या की है, ताकि इनका जन्म वृंदावन में पेड़ के रूप में हो। ब्रजमंडल के 12 वन जो हैं, उन वनों में पेड़ का जन्म लेना कोई साधारण बात नहीं है। ये सब महान तपस्वी ऋषि मुनि लोग हैं। तो ये सब लोग वहां वेट कर रहे हैं, कर हजारों लाखों सालों से वेट कर रहे हैं। क्योंकि बहुत बड़े बड़े वृक्ष थे, बहुत बड़े बड़े पेड़ थे उधर। तो ये लोग वेट कर रहे थे कब कृष्णा अवतरित होंगे और हमको उनका संग मिलेगा।
कब कृष्णा गायों के साथ आएंगे, और कब हम उनको स्पर्श कर पाएंगे, उनको देख पाएंगे, उनको सुन पाएंगे। हाँ, वो लोग वेट कर रहे थे कांस्टेंट, और कृष्णा को पता था वो लोग वेट कर रहे हैं, इसलिए उनको फिर गाय चराना था। और इसलिए कृष्णा बहुत जल्दबाजी कर रहे थे, और हरी अप कर रहे थे, अपनी माता को रिक्वेस्ट कर रहे थे, अपने पिताजी को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मुझे गाय चराने दो अंदर जंगलों में। तो जब कृष्णा फॉरेस्ट में एंटर करते हैं गायों के साथ, तो जितने भी पेड़ वृक्ष होते हैं, उनकी जो शाखाएं होती है, ब्रांचेस होते हैं, वो सब नीचे झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं नीचे? कृष्णा के चरणों को स्पर्श करना है, उनको टच करना है। इतने लाखों सालों से वो वेट कर रहे हैं, और जब कृष्णा फर्स्ट एंटर हुए होंगे तो उनका कैसा सिचुएशन होगा सोचो। तो बेंड हो रहे थे वो, और कृष्णा का टच, लोटस फीट को टच करना चाहते थे। पर फिर वो सोच रहे थे कि नहीं नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कृष्णा फॉरेस्ट में आए और कड़ी धूप है, हम नीचे झुकेंगे तो उनको धूप लगेगी। हमें झुकना नहीं चाहिए, हमको उनको शेड देना है, उनको छाया देनी है। अगर हम नीचे झुकेंगे तो उनको धूप लगेगी। तो उन्हें लगा हम तो सेल्फिश है, नीचे ऐसा कर रहे हैं। तो फिर वो ऊपर हो गए सारे। तो जब ऊपर हो गए तो उनको फिर से बुरा लग रहा था कि कृष्णा से हम सेपरेट हो गए, कृष्णा कहीं नीचे हैं और हम इतने दूर ऊपर से उनको देख रहे हैं। तो फिर से वो नीचे हो गए, फिर से नीचे हुए। फिर उनको रियलाइज होता है नहीं नहीं, हम यहाँ पे सेवा करने आए हैं, एंजॉय करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे कृष्णा को सर्व करने आए हैं। तो फिर से ऊपर हो गए। तो ये कांस्टेंट पेड़ ऊपर नीचे कर रहे थे, क्योंकि पेड़ ऊपर नीचे कर रहे थे, इसलिए इस तरह से पूरे वृंदावन में सारे कुंज बन गए ऐसे। हमने तेर कदम में देखा होगा, सारे पेड़ बहुत नीचे हाइट तक है। तो वो कैसे बने वैसे पेड़? इस रीजन से। ये सब लोग बड़ी बड़ी हाइट वाले पेड़ थे, और सारे पेड़ जब ऐसे, सब सारे पेड़ जब एक साथ अपनी डालियों के ऐसे नीचे कवर अप करते हैं, तो एक ग्रूव बन जाता है, एक कुंज बन जाता है जंगलों का। तो इसलिए उनका नाम पड़ गया कुंज बिहारी, कृष्णा का नाम। ऐसे कुंज बने वो, इस तरह से। तो ये जो सारे पेड़ थे, कृष्णा को फल और फूल ऑफर करते थे। जितनी जो हवाएं थी वो भी बहुत खुश थी। एक्चुअली वृंदावन में क्या, हर एक एक व्यक्ति जीवित है, लिविंग पर्सनालिटी है वो, कुछ भी डेड मैटर नहीं है। एवरी वन इज अ लिविंग पर्सन। तो जो हवाएं होती थी वो भी बहुत खुश थी। वो क्या करती थी, फूलों से जितने भी सुगंध कलेक्ट करती थी और कृष्णा के नाक में डालती थी, ताकि कृष्णा को अच्छा फील हो। जितनी भी क्रीपर्स थे, जो भी लताएं थी, वो भी बहुत खुश थी, क्योंकि कृष्णा जंगल में एंटर हुए हैं, अभी अपने हाथों से, अपने उंगलियों से उनको स्पर्श कर रहे हैं चलते चलते। तो वो लोग भी बहुत खुश हैं। जितने भी पक्षी हैं, हिरन हैं, वो सब भी कृष्णा को कांस्टेंट देख रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, उनकी सारी दूसरी एक्टिविटी रुक गई है। मतलब कैसा हो गया था, जितने भी पशु पक्षी थे ना, सब स्टैच्यू की तरह खड़े हो गए थे जब कृष्णा एंटर किए। तो पूरा वृंदावन कैसा पेंटिंग जैसा हो गया था। पेंटिंग में कैसा होता है, सब रुक जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। और वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, सिर्फ एक ही चीज कर रहे थे, कृष्णा को देख रहे थे और कृष्णा का सुन रहे थे, और कोई उनका एक्सप्रेशन था ही नहीं।
सब लोग का एक ही जगह पे ध्यान था, और बॉडी एकदम स्थिर था उनका। तो ऐसा लगे मानो पेंटिंग, पूरा फॉरेस्ट पेंटिंग में कन्वर्ट हो गया, ऐसा लग रहा था। फिर जितने भी हंस थे वो सब यमुना में तैरते थे, उनको भी बहुत खुशी हुई जब कृष्णा फर्स्ट एंटर किए। तो ये सब कब हो रहा है? गोपाष्टमी के दिन हो रहा है ये सब, ये सारी घटनाएं। फॉरेस्ट में तब, डीप फॉरेस्ट में तब फर्स्ट टाइम एंटर हुए ना वो। तो और फिर यमुना में कृष्णा कभी जंप मारते थे और इन्हीं हंस के साथ खेलते थे, मछलियों के साथ खेलते थे। तो उन सबको फर्स्ट एसोसिएशन मिला गोपाष्टमी के दिन कृष्णा को, कृष्णा का एसोसिएशन इन सब। तो जितने भी जंगल में जितने भी प्राणी थे, उन लोगों के लिए गोपाष्टमी बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल था, क्योंकि वो फर्स्ट डे था जब उनको कृष्णा का एसोसिएशन मिला। सारे पशु पक्षी जानवर, पेड़ लताएं पौधे, सब लोग गोपाष्टमी को बहुत मानते हैं, क्योंकि उनको फर्स्ट डे था ना उनका कृष्णा के एसोसिएशन, वो डेट वो कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, जैसे मेरे को कई लोग बोलते हैं कि मैं आपसे कौन से दिन फर्स्ट डे मिला था, मुझे वो डेट याद है। बोलते हैं ऐसा। वो क्यों याद रखते हैं वो? क्योंकि एक अच्छा उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म हुआ, तो ऐसे उनको ये गोपाष्टमी हमेशा याद रहता है। तो गोपाष्टमी के दिन इसलिए हमें फॉरेस्ट, वृंदावन फॉरेस्ट में जाना चाहिए। आप फील करोगे दे आर वेरी हैप्पी टुडे। आज ही हमको दर्शन हुआ था कृष्ण का। और जो कोयलें थी वो भी सब आवाज कर रही थी, और मधुर, मैंने मधुर कंठ से गा रही थी, और कृष्णा सेम उनकी आवाज को कॉपी करते थे। जो मोर होते थे वो भी नाचते थे। मोर जनरली कब नाचते हैं? जब बारिश के बादल आते हैं। और कृष्णा के बॉडी का जो कलर था ना, वो भी बारिश के बादलों जैसा था। जब कृष्णा को वो देखते थे तो उनको ऐसा लगता था बारिश के बादल आए हैं। तो उनको देख के नाचने लगते थे वो, इसलिए वो नाचते थे उनको देख के। और फिर वहां पे उन्होंने फर्स्ट पिकॉक फेदर पहना, फिर डांस वाली लीला हुई थी वो सब। और जो बम्बल बीज होते हैं, उसको क्या मधुमक्खी बोलते हैं? बम्बल बी, वो क्या आवाज करते हैं ना, तो कांस्टेंट। भवरा, हाँ, भवरा। भंवरा जो होता है जो कांस्टेंट वो आवाज करता है। तो वो क्या, क्योंकि कृष्णा ने फूल की माला पहनी होती है, तो वो जो भंवरे होते हैं सब उनके आसपास घूमते हैं। पर ये भंवरों से कृष्णा बहुत अपसेट थे। जीव गोस्वामी ऐसा बताते हैं, उनसे बहुत अपसेट रहते थे। क्यों ऐसा? क्योंकि जब लुका छुपी खेलते थे, हाइड एंड सीक, तो उनके फ्रेंड्स को ढूंढना नहीं पड़ता था कृष्णा को। भंवरों की आवाज कहाँ आ रही है, उधर पहुंच जाओ। तो ये इजीली हर गेम में वे हार जाते थे कृष्णा। क्यों? ये भंवरों की वजह से। आवाज कहाँ आ रही है भंवरों की ज्यादा, सब उधर ढूंढते, सबसे पहले कृष्णा को आउट करते थे पकड़ के। तो कृष्णा अपसेट रहते थे, बोलते थे कि तुम्हारी वजह से मैं पकड़ा गया। सो इस तरह से कृष्णा ने हर प्रैक्टिकली हर एक जीव को, फॉरेस्ट के अंदर हर एक जीव को बहुत आनंद दिया, उनके साथ रेसिप्रोकेट करके। और इसलिए कृष्णा गायों को चराने ले जाना चाहते थे। और उनको रेसिप्रोकेट करना था। ये जो महान साधु ऋषि मुनि थे, ये सब गायें और कोयल और पिकॉक्स, ये सब महान ऋषि मुनि भक्त थे कृष्णा के, जो हजारों सालों से तपस्या कर रहे थे, जस्ट उनका जन्म वृंदावन में हो और कृष्णा का स्पर्श हो। और रीजन जो हमारे वैष्णव आचार्य बताते हैं वो है कि कृष्णा ने
भूमि देवी को, भूमि देवी मतलब पृथ्वी, उनको कमिटमेंट दिया था। और भूमि देवी, भूमि के ऊपर ही ये सारी लीलाएं हो रही है एक्चुअली। भूमि देवी के साथ क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, वो गाय बन के ही गई ब्रह्मा जी के पास कि पृथ्वी का भार बढ़ गया है, असुरों का भार बढ़ गया है, असुरों का डिस्टरबेंस बढ़ चुका है। तो गाय का रूप लेके जाती है ब्रह्मा जी के पास, सारे देवी देवताओं के पास, और वो फिर जाते हैं श्वेत द्वीप विष्णु के पास, और वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज आओ असुरों का वध करने, यहाँ पर बहुत मेरी हालत खराब है, सब भूमि देवी। तो भूमि देवी में सोचा कि मैंने ही तो उनको बुलाया था इधर, और मुझे उनके चरणों का स्पर्श ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यशोदा माता हमेशा उनको गोद में लेके रखती रखती थी। तो मुझे उनके चरणों का स्पर्श कब होगा, मुझे उनके चरणों का स्पर्श करना है, मुझे उनको नो। तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, गोपालक बनना पड़ेगा। क्योंकि जब वो गाय चराने जाएंगे तो मैक्सिमम टाइम वो पृथ्वी पे चलेंगे, सुबह से लेके शाम तक। तो भूमि देवी का जो कमिटमेंट उन्होंने दिया है वो पूरा कर पाएंगे। मॉर्निंग में जाएंगे, पूरा दिन बिना चप्पल के वृंदावन में वो घूमते थे, वहां पे दौड़ते थे, खेलते थे। तो भगवान के जो चरण कमल हैं वो भूमि देवी को टच होते थे, और भूमि देवी वॉज वेरी प्लीज्ड, बहुत खुश होती थी वो। तो जहां भी कृष्ण अपने लोटस फीट को टच करते थे, वहां पर भूमि देवी पे के ऊपर उनके चरण चिन्ह लग जाते थे। तो कृष्णा के जो लोटस सीट है उस पे बहुत सारे सिंबल्स हैं, चिन्ह हैं। और उन्होंने एक या दो फॉरेस्ट में नहीं, पूरे 12 फॉरेस्ट, जितने भी 12 वन थे वृंदावन में, उन सब जगह पे उन्होंने अपने चरण चिन्ह को बिठाया। और इसलिए ये सब गोपियां जो है गोपी गीत में गाती है कि आपके चरण जो स्पर्श जब वृंदावन में हुए, इसलिए ये जगह जो है जयति ते अधिकम, है ना, ये ग्लोरियस बन चुका है, जयति। क्यों? क्योंकि आपके चरण स्पर्श हुए। और इसलिए वृंदावन जब हम जाते हैं तो वहां की रज हम लेके आते हैं, डस्ट ऑफ वृंदावन। कृष्णा ने वृंदावन में कभी चप्पल नहीं पहना था। वृंदावन में कृष्णा की कृपा हमको कैसे मिलती है? चरण की रज से। जगन्नाथपुरी में अगर हमें कृपा चाहिए तो कहाँ से मिलेगी? प्रसाद से। मायापुर में कैसे मिलेगी? कीर्तन करके। और वृंदावन में कैसे मिलेगा? चरण के रज, व्रज रज से। तो भूमि देवी के साथ इस प्रकार से उन्होंने रेसिप्रोकेट किया था। कृष्णा के कुछ फ्रेंड्स थे जो कृष्णा को परेशान करते थे, पास टाइम थी ये, है ना। और वो लोग क्या कृष्णा को बोलते थे कि तुम्हारे पेरेंट्स, कृष्णा तुम्हारे पेरेंट्स तुमको गाय चराने क्यों नहीं दे रहे हैं? शायद वो तुम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, शायद उनको तुम पे कॉन्फिडेंस नहीं है। ऐसा चिढ़ाते थे उनको कृष्णा के फ्रेंड सारे। और कृष्णा को ये अच्छा नहीं लगता था। तो जब भी कृष्णा, एक्चुअली कृष्णा के जो फ्रेंड्स थे ऐसे हमारे आचार्य बताते हैं, तीन कैटेगरी में थे, कुछ सीनियर्स थे, कुछ इक्वल्स थे, कुछ जूनियर्स थे। तो जूनियर फ्रेंड्स जो थे कृष्णा के, वो कृष्णा को, कृष्णा की सर्विस करते थे वो। जैसे एक फेमस पेंटिंग भी है जिसमें यशोदा कृष्णा को श्रृंगार कर रही है, और कुछ दूसरे फ्रेंड्स जो है कृष्णा के, उनको वो पायल पहना रहे हैं और अलग तरीके से सजा रहे हैं। एक ऐसा है एक पेंटिंग। तो कृष्णा के कुछ जूनियर फ्रेंड्स थे, वो कृष्णा को क्या असिस्ट करते थे, कृष्णा को हेल्प करते थे, जूनियर फ्रेंड्स जो उनके एज से कम है।
और कृष्णा के कुछ एक सीनियर फ्रेंड्स थे, उसमें बलराम जी थे मेन। और अ, और बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स के नाम हैं जो लिस्ट ही हैं। तो ये सीनियर फ्रेंड्स क्या करते थे, कृष्णा को प्रोटेक्ट करते थे। हर बात पे कृष्णा को रोकते थे, कृष्णा वहां मत जाओ, कृष्णा इधर मत जाओ, ऐसा मत करो, सीधा चलो, गाय के साथ चलो, इधर उधर मत भागो। वो थोड़ा ऐसा दिखाते थे और कृष्णा को प्रोटेक्ट करते थे। और कुछ फ्रेंड्स कैसे थे, कृष्णा के इक्वल्स थे। उसमें फेमस थे श्रीदाम है, सुदामा है, और अर्जुन, ये सब। और उन इक्वल फ्रेंड्स में भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जो बहुत कॉन्फिडेंशियल थे। मतलब कृष्णा के सारे सीक्रेट्स वो जानते थे। कोई सीक्रेट ऐसा नहीं था जो कृष्णा के जो उनको पता नहीं था। उसमें खास थे मधुमंगल, और अ, और कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे। वो जो कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड्स थे उनको सब पता था कि कृष्णा को राधा रानी से कब मिलाना है, कब उनको, कैसे वो मीटिंग अरेंज करना, वो कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड्स वही जानते थे। तो इस कैटेगरी में, कैटेगरीज वे से कृष्णा के फ्रेंड्स डिवाइड थे। तो कृष्णा के जो इक्वल फ्रेंड्स थे वो उनको बहुत अ, चिढ़ाते थे। और बलराम जी भी कई बार कृष्णा को चिढ़ाते थे। हमने वो फेमस पास टाइम सुना हुआ, जब कृष्ण बलराम जी बोलते हैं कृष्णा को कि आप जो है नंद और यशोदा के पुत्र नहीं हो, नहीं हो, आप नहीं हो, ऐसा चिढ़ाते हैं, है ना। तो कृष्णा जब ये सुनते हैं तो वो रोने लग जाते हैं। ना नहीं, ये सब स्वीट पास टाइम्स है कृष्णा की। और हम ऐसे तो इतनी फिलोसफी सुनते हैं इतने पूरे साल, और जब ऐसा फेस्टिवल आता है तो हमें इन सब पास टाइम्स में मेडिटेट करना चाहिए। तो तो कृष्णा ऐसे फिर रोने लगते हैं, और बलराम जी बोलते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हें दुख होगा इसकी बात का, बट फैक्ट ये है कि तुम उनके पुत्र नहीं हो। तो मैं प्रूव भी कर सकता हूँ ये, बलराम जी ऐसा बोले। तो कृष्णा रोते रोते बोलते हैं क्यों ऐसा आप बोल रहे हो। तो बलराम जी फिर बोलते हैं कि यशोदा है वो भी गोरी है, नंद महाराज है वो भी गोरे हैं, और तुम काले हो। एटलीस्ट दो में से किसी एक को काला होना चाहिए, पर दोनों गोरे हैं और तुम काले हो। तो इससे प्रूव हो जाता है कि कि तुम उनके पुत्र नहीं हो। तो दूसरे फ्रेंड फिर बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, दूसरी स्टोरी है। वो बोलते हैं कि नंद और यशोदा एक दिन जंगल से गुजर रहे थे, और उन्होंने देखा कि कहीं से रोने की आवाज आ रही है छोटे बच्चे की। तो ढूंढने लगे कहाँ है कहाँ है कहाँ है, तो उनको एक बच्चा दिखता है जो काला होता है एकदम, और पेड़ के अंदर कहीं रो रहा होता है, कोई छोड़ के उसको चला गया है। तो वहां से तुम मिले उनको, और तुम तब से वो पाल रहे हैं तुम्हें। तीसरा फ्रेंड बोले नहीं नहीं नहीं, और स्टोरी सुनी है मैंने तो इसकी। तो ये सब कृष्णा सुन रहे हैं और बहुत रो रहे हैं, और उनको मतलब पूरा मॉरल डाउन हो गया था। ये जब हो रहा था ना, ही वॉज वेरी डाउन, बहुत दुखी हो गए, रो रहे थे वो। बोले कृष्णा, नंद और यशोदा किसी से सौदा करके लिया है इसको, उसको इन्होंने उनको कृष्णा के वजन जितना अनाज किसी को दिया, और उस बदले में कृष्णा को ले लिया। तो वो इस तरह से सब बातें कर रहे थे, सुन के कृष्णा बहुत दुखी हो गए, रोते गए। और रोते रोते फिर घर आए। तो अभी कृष्णा जब भी यू नो गाय के बछड़ों को चरा के आते थे, तो हमेशा नंद महाराज और यशोदा के साथ बैठते थे, टाइम स्पेंड करते थे, और उनको बताते थे आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, आज मैंने ऐसा किया वो किया। आज जब ये सब हुआ घटना, तो सीधा अंदर गए अपने रूम में, और किसी से बात नहीं किया उन्होंने। तो नंद और यशोदा दोनों फिर पूछने लगे क्या हुआ।
तबीयत ठीक है, बुखार है क्या? कृष्णा, ऐसा क्यों, बात नहीं किया आज तुमने कुछ? कृष्णा बोले नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करना है। तो यशोदा, सब कंफ्यूज हो गए, सब क्या हो गया इसको। तो बलराम को बुलाया, बलराम पूछे कि क्या हो गया कृष्णा को, क्या तुम उसका ध्यान नहीं रखते हो क्या? तो कृष्णा बोले कि आप बलराम से पूछ रहे हो क्या ये सब? ये कहाँ मेरा ध्यान रखते हैं, ये तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये क्रिएट करते हैं। आप पूछो इनसे आज क्या किया उन्होंने। क्या बोलते हैं ये बोलते हैं कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, और दूसरे जो मेरे मित्र हैं उनके साथ सब चिढ़ा रहे हैं मेरे को। तो यशोदा जब ये सुनी, तो वो बोले कि क्या बात कर रहे हो? बलराम जी को फिर देखती है यशोदा, बोला क्या सच में तुमने ऐसा बोला क्या? तो बलराम बोले नहीं नहीं, मैं क्यों बोलूंगा ऐसा, ये झूठ बोलते हैं, आपको पता नहीं है शुरू से झूठ बोलते हैं, ये है ही झूठा, आप जानते ही हैं इतने टाइम से। तो कृष्णा को देख के, कृष्णा जब ये देखते हैं तो वो और रोने लगते हैं कि उनका जो आर्ग्यूमेंट है वो फेल हो रहा है, और सही में वो झूठे हैं, ऐसा बहुत बार प्रूव हो चुका है। तो आ, तो कृष्णा और रोने लगे जोर जोर से, और बोले कि ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं मैया, इनका आप मत सुनो। तो बहुत रोने लगे बहुत। तो नंद और यशोदा दोनों फिर बोले कि ठीक है कृष्णा, तुम बताओ, हम ऐसा क्या करें कि तुम रोना बंद कर दोगे? तो कृष्णा बोलते हैं सिर्फ एक ही चीज है जिससे करने से मेरा रोना बंद होगा। तो बोले क्या, बताओ? बोले अगर आप मुझे गाय चराने दो तो मैं रोना बंद करूंगा, इसलिए मैंने ये बात नहीं बोली। उनके जो फ्रेंड्स के साथ इश्यू, क्यों ऐसा कृष्णा क्यों बोले? क्योंकि अगर मैं गाय चराऊंगा तो मेरी इम्प्रेशन फिर से अच्छी हो जाएगी, लोग मुझे फिर से अप्रिशिएट करेंगे, मेरा नाम फिर से अच्छा हो जाएगा। और ये लोग को जो लगता है कि आपका मेरे पे ट्रस्ट नहीं है और मेरे को गाय चराने नहीं देते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, वो मैं जीत पाऊंगा लोगों का कॉन्फिडेंस। तो इसलिए आप अगर मुझे अलाउ करो तो आप मुझे गाय चराने दो, ऐसा मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। तो दोनों एग्री हो जाते हैं यशोदानंद महाराज, बट बोलते हैं कि ऐसे ही गाय नहीं चरा सकते, कोई शुभ मुहूर्त होना चाहिए, शुभ मुहूर्त होगा उस दिन गाय चराना चाहिए। तो कृष्णा बोले आपको जो मुहूर्त निकालना है, जो सेरेमनी करनी है करो, मुझे गाय चरानी है। तो ये बात हो रही थी, और यशोदा फिर बोले कि हम पहले हमारे कुल गुरु से मिलेंगे, उनसे एक अच्छा मुहूर्त टाइम निकालेंगे, उस टाइम पे फिर जाएंगे, ठीक है? तो कृष्णा बोले ठीक है। ये बात खत्म हुई, कृष्णा की सारी जो लीला शक्तियां हैं वो सब एक्टिवेट हो गई अब, इनको गाय चराना है जल्द से जल्द। तो ये बात हो रही थी, और उसी समय घर पे कुल गुरु एंटर कर जाते हैं, फैमिली प्रीस्ट होते हैं वो। और वो देखते हैं तो यशोदा माता, नंद महाराज दोनों सरप्राइज हो जाते हैं कि हम अभी कृष्णा से बात कर रहे थे कि कुल गुरु से मिलना है और ये यहीं आ गए। तो उनको अच्छे से स्वागत किया, उनको होस्ट किया, उनको प्रसाद दिया, और आ, बोले कि हम बहुत भाग्यशाली आप हमारे घर आए हैं। तो बोले आपका यहाँ आना कैसे हुआ, ऐसा पूछे यशोदा। तो वो बोले कि मैं बस यहीं से गुजरा था, मैं सोचा आप लोगों से मिलता चलूं। तो फिर इन्होंने बोला कि यशोदा ने नंद महाराज थे दोनों बोले कि ठीक है, अच्छा है आप सही समय पर आए हैं, हम एक्चुअली आपसे मिलना चाहते थे और भगवान ने आपको यहाँ भेज दिया। तो हम कृष्णा को गाय चराने भेजना चाहते हैं, तो आप हमको एक शुभ मुहूर्त बता सकते हैं कब भेज सकते हैं? तो वो फिर पूरा वो चार्ट एस्ट्रोलॉजी का लेके बैठते हैं, पूरा पूरा देखते हैं सब कुछ, और फिर बोलते हैं मुझे एटलीस्ट 10 साल तक तो कोई शुभ मुहूर्त नहीं दिखता है मुझे, वो ऐसा बोले। तो कृष्णा ने जब ये सुना
तो वो तो बहुत वो हो गए, और दुखी हो गए। एक तो उधर से वो करके आए और फिर ये बोला 10 साल तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। फिर वो अच्छे से देखते हैं और कृष्णा फिर उनको इंस्पायर कर दे, वो तो सबके हृदय परमात्मा है, और उसको क्या इंस्पायर कर दिया और उनसे बुलवाया। पर एक अच्छी घड़ी दिखने में आ रही है मुझे नजदीक की, है ना। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी पे अच्छा मुहूर्त है, श्रवण नक्षत्र लगता है उसमें, तो उस समय उनको भेज सकते हैं। तो जब कृष्णा ये सुनते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो वो अष्टमी कल है, श्रवण नक्षत्र वाली, शुक्ल पक्ष, कार्तिक मास। तो ये अनेक इस तरह से रीजंस हैं जो हमारे आचार्य बताते हैं। तो अभी कैसा है वृंदावन में, कोई भी चीज होती है ना, कृष्णा के साथ कोई भी चीज होती है उसका फेस्टिवल हो जाता है। कृष्णा ने करवट बदली, उसका फेस्टिवल 3-4 दिन। कृष्णा ने जस्ट बैठना सीखा, वो फेस्टिवल 4-5 दिन का, कि कृष्णा बैठना लगे। सब पूरे वृंदावन सब इकट्ठा होते हैं और फेस्टिवल मनाते हैं, ये वो ब्राह्मण षष्ठी वाचन कर रहे हैं और आ, इनको नजर उतार रहे हैं और सबको प्रसाद दे रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा चैरिटी में दे रहे हैं। कृष्णा खड़े होना स्टार्ट किया, वो फेस्टिवल। तो कृष्णा के साथ कुछ भी होता था वो फेस्टिवल की तरह होता था। तो ये गोपाष्टमी, कृष्णा भी गाय चराने जाएंगे तो कितना बड़ा फेस्टिवल होगा। जीव गोस्वामी ऐसा बोलते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास 10,000 मुख है और अगर वो 10,000 साल जीता है और हर रोज 10,000 साल तक वो अगर उसको बोलने का मौका दिया जाए, तो गोपाष्टमी 3 दिन का फेस्टिवल हुआ था गोपाष्टमी का, जब कृष्ण ने फर्स्ट चलाया था। 3 दिन का फेस्टिवल था। जीव गोस्वामी ऐसा बोलते हैं, अगर कोई व्यक्ति के पास 10,000 मुख है और वो 10,000 साल तक जिएगा और 10,000 साल तक वो कांस्टेंट बोल रहा है और कुछ कार्य नहीं कर रहा है, कांस्टेंट उसको बोलने का दे, तो सिर्फ एक दिन में क्या हुआ था उतना वो एक्सप्लेन कर पाएगा फेस्टिवल में। इतनी चीजें हुई थी गोपाष्टमी के। 3 दिन भी उसको खत्म नहीं कर पाएगा, 10,000 साल तक कांस्टेंट बोल रहा है, 10,000 मुख के साथ। तो एक दिन में क्या हुआ था उतना ही वो कवर कर पाएगा। तो सोचो कितना ग्रैंड फेस्टिवल हुआ होगा गोपाष्टमी। तो हम तो कितना डिस्क्राइब कर पाएंगे उस फेस्टिवल को। तो एक्चुअली क्या उसमें गायों को पूरा डेकोरेट किया था उन्होंने। गायों के जो बॉडी होती है उस पे हैंड प्रिंट्स देखे आपने, अलग अलग कलर के सभी, इस प्रकार से डेकोरेट किया था। उन पे गोल्डन चादर लगाई थी, उनके जो सिंग थे उसको भी गोल्ड प्लेटेड कर दिया था, और गाय के गले में घंटियां लगाई थी, और रूबीज और पर्ल्स के नेकलेस, फूल की माला, और गायों के जो एंकल होते थे वहां पे फूल की रिंग लगाई थी चारों पैरों पे, और उनकी जो पूंछ थी उस पे उसको डेकोरेट किया था मोर के पंख से। तो बहुत ही ग्रैंड डेकोरेशन किया था गायों का। उसी तरह कृष्णा को भी स्पेशल डेकोरेट किया था। कृष्णा को भी नो काउहर्ड, जो है ना, ग्वाला वाला ड्रेस पहनाया था। ग्वाला वाला ड्रेस देखा है क्या आप लोगों ने? ग्वाला ड्रेस कैसा होता है? तो उसमें कैसा रहता है कि कुर्ता आपने देखा होगा जो इधर एक ऐसा लेस पहनते हैं, साइड में ऐसा लेस होता है और इधर, तो वैसा कुर्ता पहनाया था कृष्णा को। कुछ भक्त लोग पहनते हैं ऐसा कुर्ता, और वैसा मूड वो कैरी करते हैं, बट हमको जो प्रभुपाद ने जो स्टैंडर्ड दिया है वैसा कुर्ता लेना चाहिए। बट कुछ भक्त लोग ऐसा पहनते हैं, पहन सकते हैं, बट
तो वैसा ड्रेस बनाया था, स्पेशल कुर्ता, स्पेशल मुकुट उनके लिए दिया था, तिलक किया था कृष्णा को। नंद महाराज ने हीरे जवाहरात की छड़ी दी थी, गाय चराने के लिए जो छड़ी होती है ना, ज्वेल्स की छड़ी थी वो, कोई ऐसे लकड़े की नहीं। और यशोदा माता ने उनको बफेलो हॉर्न दिया था, जिससे गाय को बुला सकते हैं ऐसे। सारे ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स प्ले हो रहे हैं। यशोदा माता कृष्णा की नजर उतार रही है, गायों को एकदम फ्रेश लशी ग्रीन ग्रास दे रहे हैं। गायों को सब प्रणाम कर रहे हैं, उनकी परिक्रमा कर रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं। मैं इतना ही डिस्क्राइब कर सकता हूँ। और बहुत सारी चीजें हुई थी। सारी सेरेमनी सब ग्रैंड लेवल पे, टॉप लेवल पे। कृष्णा जो है, जितने भी लोग असेंबल हुए थे उन सबका आशीर्वाद ले रहे हैं, और फिर अपनी ब्यूगल बजा रहे हैं, और कृष्णा अब रेडी है निकलने के लिए। नंद महाराज के जो दूसरे वर्कर्स थे, उन लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, कृष्णा अभी निकल रहे हैं, सबसे डोनेशन लो, चैरिटी लो, और ना क्योंकि कृष्णा गोपाष्टमी के लिए अभी फर्स्ट फर्स्ट टाइम गाय चराने जाएंगे। तो सारे ब्रजवासी आते हैं, चैरिटी देते हैं, कोई कपड़ा देता है, कोई सोना देता है, कोई क्या देता है, कोई क्या, अनाज और ये सब। कृष्णा को अच्छा लगता है एक्चुअली। कृष्णा को अच्छा लगता है जब हम उनका इस प्रकार से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो हर दिन हमें उत्सव की तरह बनाना चाहिए कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर, क्योंकि कृष्णा को उत्सव बहुत अच्छे लगते हैं। अगर हम हर दिन हर हमेशा उत्सव मनाएंगे तो कृष्णा कभी छोड़ के नहीं जाएंगे हमें। आचार्य ऐसा बोलते हैं, कृष्णा हमारे हृदय को, हमारे घर को छोड़ के नहीं जाएंगे अगर हमारे हृदय और घरों में उत्सव बनता रहेगा। तो उत्सव का अर्थ क्या है? उत्सव का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत सारा खर्चा करना है और बहुत बड़ा खाने पीने का अरेंजमेंट करना है। उस वो वही उत्सव नहीं होता है। उत्सव मीन्स आप हरि कथा करो, हरि कीर्तन करो, जैसे हम भी कथा सुन रहे हैं, दिस इज उत्सव। उत्सव मतलब हमारी कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट हो, उसको उत्सव बोलते हैं, उत्सव। तो तो हरि कथा करना, हरि नाम कीर्तन करना, और प्रसाद ऑफर करना कृष्णा को, चैंटिंग और डांसिंग करना, ये सब फेस्टिवल है। हमारे आर्थिक स्थिति के अनुसार हमें फेस्टिवल में स्वीटनेस डालनी चाहिए, सबको बुलाना चाहिए। और इस्कॉन में प्रभुपाद ने इसी प्रकार से सारे फेस्टिवल्स हमको दिए हैं। अलग अलग फेस्टिवल पे हर महीने कुछ ना कुछ फेस्टिवल्स होता है। तो इस प्रकार से जब हम उत्सव मनाते रहेंगे तो कृष्णा हमेशा हमारे साथ रहेंगे। आपके घर पे अगर कोई वीआईपी आया है, ठीक है, अगर आपको उसको बिजी रखना पड़ेगा उस वीआईपी को। अगर उसको बिजी नहीं रखोगे तो वहां से वो चला जाएगा, क्योंकि वीआईपी दूसरे इंपॉर्टेंट काम है। सो उसी तरह हमें कृष्णा को बिजी रखना है, उत्सव मनाते हैं। उत्सव मना के कृष्णा को हम बिजी रखते हैं। उत्सव नहीं मनाएंगे तो कृष्णा फ्री रहेंगे तो फिर वहां से चले जाएंगे। तो तो इसलिए वृंदावन में क्या, हर छोटी छोटी चीजों में ऐसे उत्सव मनाए जाते थे कृष्णा के लिए। कृष्णा को उत्सव अच्छे लगते थे। तो तो इस प्रकार से ये उत्सव मनाया गया। कृष्णा फिर गायों को लेके जा रहे हैं। और एक्चुअली गाय के साथ दूसरे भी प्राणी थे, भैंस भी थी, बैल भी थे, बकरी भी थी, ये सब चरा रहे थे, खाली गाय नहीं थी। 9 लाख गायों के साथ ये सारे दूसरे प्राणी भी थे। तो जब गाय चराना फर्स्ट शुरू किया उन्होंने, तो कृष्णा देख रहे हैं पीछे। तो पीछे क्या दिख रहे हैं उनको? नंद महाराज, यशोदा, सब उनको फॉलो कर रहे हैं।
अब बोले फॉलो करेंगे, मैं मिशन कैसे पूरा करूंगा, इतनी मगजमारी की और ये लोग पीछे आ रहे हैं मेरे। तो कृष्णा बोले रुको रुको रुको, एक मिनट रुको, आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग क्यों आ रहे हो पीछे, मेरे को गाय चराने दो ना आप, शांति से। तो बोले कि यार सॉरी सॉरी, हम एक्चुअली ब्रजवासी इतना प्रेम करते थे ना कि अनकॉन्शियसली वो फॉलो कर रहे थे, वो कृष्णा को, कृष्णा से अलग होना वो इन्होंने इमेजिन ही नहीं किया होता है, अनकॉन्शियसली कृष्णा जा रहे हैं, वो भी देखते देखते चल रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है गाय चराने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, होश आवाज नहीं है। तो अब बोले आप लोग इधर रहो, मैं गाय चरा के आ जाऊंगा। तो कृष्णा फिर चलने लगे, तो चलते हैं, 2 कदम चले, यशोदा ने बुलाया, रुको 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 एक मिनट कृष्णा। तो कृष्णा ने बोला क्या, बोले आपका ये पगड़ी थोड़ा ठीक करना है, प्रॉपर नहीं है, ठीक है ना अच्छे से। कृष्णा बोलता है ठीक है। तो फिर कृष्णा फिर 2 कदम और चले, फिर से यशोदा बुलाती है, बोला अब क्या हुआ, बोले मैंने तुम्हारे लिए अच्छे से प्रसाद पैक करके रखा है, इसमें संदेश है, इसमें गुलाब जामुन है और इसमें रसगुल्ला है ना, अच्छे से खाना, ठीक है। कृष्णा बोले ओके। फिर 2 कदम चलते हैं, फिर से यशोदा बुलाती, बोले अब क्या हुआ, बोला ध्यान रखना, इधर उधर मत घूमना, यमुना में कुदकी मत मारना। कृष्णा बोले ठीक है, और कुछ है, मैं जाऊं अभी, ऐसा। बोले यस यस यस। 4 कदम चले, फिर यशोदा फिर से बुलाए। तो अब बोले कि अब मैं तो बलराम को बुला रही हूँ, ऐसा बोले वो, तो मैं कहाँ बुला रही हूँ। तो बलराम को बुलाया यशोदा ने, बलराम को बुलाया, अपने उनके दूसरे फ्रेंड्स मधुमंगल स्ट्रोक कृष्णा, उनको बुलाया, उन सबको बुला के बोले कृष्णा का आप लोग ध्यान रखना, बलराम तुम कृष्णा के लेफ्ट साइड रहना, सुबल तुम कृष्णा के राइट रहना। फिर मंडली भद्र एक भक्त कृष्णा का फ्रेंड था, उसको बोले कि ये छड़ी लो, कृष्णा को प्रोटेक्ट करना। और कृष्णा बोल रहे हैं मैया मुझे जाना है, मैं फिर लेट हो जाएगा। बोले ठीक है जाओ। और इन सबको समझा के ध्यान रखना, और फिर कृष्णा निकलते हैं फॉरेस्ट में। तो कृष्णा जब जाते हैं, गाय चराते हैं फॉरेस्ट में, जो भी होता है वो मैंने बताया, फिर जब वापस आते हैं तो उदासी चेहरा लेके आते हैं कृष्णा। और क्योंकि क्यों उदासी, क्योंकि फर्स्ट टाइम गए हैं, इतना चरा के आए हैं, तो थक ही जाएंगे ना, कोई फर्स्ट टाइम इतना चराने जाएगा तो थक जाएगा बहुत, बहुत थके थके, है ना। तो और ये जब फेस कृष्णा का, कृष्णा के फ्रेंड्स जब देखते हैं कि कृष्णा एकदम थके थके उदास जैसे लग रहे हैं, तो ये लोग थोड़े चिंतित हो गए। क्यों चिंतित हो गए, कि कृष्णा ऐसे थके थका है, उदास है, तो फिर यशोदा माता नंद महाराज इनको जाने नहीं देंगे कल। वो बोले ये तो बेचारे की क्या हालत होगी, ऐसा तो हमने कभी उसको देखा ही नहीं उदासी और थका हुआ, उस बेचारे को क्या बहुत ज्यादा ओवरलोड हो गया है, कल से बंद करो ये सब, गाय चराना बंद है, गोपाष्टमी लास्ट दिन है आज, कुछ मत करो। तो उनके फ्रेंड सब चिंतित हो गए कि ये तो फिर अभी कल अपना सब प्लान सब फ्लॉप हो जाएगा। तो ये लोग क्या सब जोक्स मारने लगे सारे फ्रेंड्स कृष्णा को, ताकि कृष्णा थोड़ा हंसने, थोड़ा रिफ्रेश हुए, हंसे थोड़ा। तो सब जोक मारने लगे और हंसाने लगे कृष्णा को। तो हंसाते 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 उनको लेके आए मुश्किल से बड़े। तो हंसते हंसते आए, तो यशोदा माता ने देखा कि हंसते हंसते आ रहे हैं, चलो बहुत अच्छा लगा, अच्छे से उन्होंने गाय चराया, कल ये जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हुई जब कृष्णा फर्स्ट डे रिटर्न में जब आ रहे थे, क्योंकि फॉरेस्ट में उनको बहुत अच्छा लगा, उनके फ्रेंड्स को पिकनिक मनाया, साथ में खेला उन्होंने, लंच ब्रेकफास्ट सब किया, और बहुत शरारती हरकतें की, बहुत। तो ये लोग चाहते थे कि ये रोज होना चाहिए हमारे साथ, उनकी भी इच्छा थी रोज ऐसा थोड़ा अलग, थोड़ा जंगल में जाके थोड़ा एडवेंचर करेंगे। तो
इनको बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से ये अ, पूरी पास टाइम होती है। और बहुत सारा है, बट 9:32 हो गया है। कुछ मैं पिक्चर्स दिखाता हूँ आपको। ठीक है, जो हमको गोपाष्टमी का थोड़ा याद करवाएगा। दिख रहा है क्या? सो ये गोपाष्टमी जब फर्स्ट चढ़ाने जाते हैं, है ना? ये देखो सारे दूसरे जंगल के प्राणी सब कितने खुश हैं। ये सब 9 लाख गायें ये तिलक कर रही है यशोदा, और उनको है ना फर्स्ट डे गोपाष्टमी का जो कल होगा। इस तरह से ये गाय चराते हैं। ये फोटो बहुत वन ऑफ माय फेवरेट है, जिसमें ना कृष्णा के पीछे ये सब 9 लाख गायें हैं। कृष्णा इनके लीडर है। ये सब गायें इनको लीडर मानती थी अपना। गौचारण लीला। ये जब फॉरेस्ट से जब वापस आते हैं या जाते हैं, जैसा ये गायों को इस तरह से डेकोरेट किया था जब गोपाष्टमी हुई तब कृष्णा के साथ। तो गोपाष्टमी के दिन राधा रानी को ऐसे ड्रेस किया जाता है, उनको एक ग्वाला बनाते हैं। इसका भी स्टोरी है बड़ा, बट समय हम समाप्ति की घोषणा हो गई है। और ये जब फर्स्ट चराने जाते हैं नंद बाबा, ये वो ऋषि जो आ, बताता है कि शुक्लाष्टमी का दिन अच्छा है। तो ये सब प्लान करते हैं। तो गोपाष्टमी के दिन बहुत सारी लीलाएं हुई थी ना, बहुत सारी। अभी समय लिमिटेड है हमारे पास, तो खाली ब्रीफ में यही गए। क्योंकि जो सेरिमनी थी, वो सेरिमनी में कोई भी गोपीस को अलाउड नहीं था आना उधर। जो गोपाष्टमी के दिन का जो सेरिमनी था, सिर्फ ग्वाले जो होते थे उन्हीं को ही अलाउड था। तो सभी गोपियां और श्रीमती राधा रानी ने सोचा कि हमको भी वो अटेंड करना है, हम भी कृष्णा के फ्रेंड बन जाते हैं, तो हमें भी उनका एसोसिएशन मिलेगा। नहीं तो ये तो खाली बॉयज फेस्टिवल हो जाएगा, हमको भी उनका एसोसिएशन चाहिए कृष्ण का। तो राजा रानी ने क्या, कावहर्ड ड्रेस, कावहर्ड बॉय जैसा ड्रेस पहन लिया कृष्णा का एसोसिएशन लेने के लिए। तो वो अपने गोप वेश में पहन के उन सब गोपों के फ्रेंड्स के बीच में घुस गई। वो पता नहीं चला किसी को। तो राधा रानी ने भी वो सीक्रेटली वो फेस्टिवल सेरेमनी अटेंड किया था। और राधा रानी का चेहरा सुबल सखा से मिलता था। सुबल सखा जो फ्रेंड थे कृष्णा के, और शायद राधा रानी के ब्रदर भी थे, तो फेस एकदम सेम मिलता था उनका। तो सुबल मतलब राधा रानी अगर मेल ड्रेस पहन लेना तो सेम सुबल सखा जैसी दिखेगी। सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं लगा भाई। तो इसलिए उन्होंने वैसा ड्रेस पहना था। तो इसलिए फिर गोपाष्टमी के दिन राधा रानी को वृंदावन में गोप वेश का ड्रेस पहनाया जाता है इस तरह से। पगड़ी होती है उनकी, और ये हाथ में ये रस्सी है, जिससे हम गाय चराते हैं तो रस्सी है। ये झड़ी रखी है यहाँ पर, और मुकुट है।
और उस दिन कैसा कि राधा रानी के चरणों के भी दर्शन होते हैं। पूरे साल कभी दर्शन नहीं होते श्रीमती राधा रानी के, पर आज के दिन उनके चरणों के दर्शन होते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि जनरली गोपियां जो होती थी उनके कपड़े कैसे होते थे, एकदम नीचे तक पैर कवर करते थे, पूरा ऐसा रहता था। तो कृष्णा अभी फर्स्ट डे गाय चराने गए हैं, ठीक है। तो गाय चराने गए तो श्रीमती राधा रानी को जाना होता है कृष्णा से मिलने, गोवर्धन वहां चराने गए। तो जब जाएंगे तो उनको वो सब जंगलों से और कांटों से गुजरना पड़ेगा। तो गुजरने के लिए क्या, उनको अपना जो नीचे का, क्या बोलते हैं उसको, गोपी ड्रेस जो भी है उसको ऊपर करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि भागना है तो, नहीं तो फिर वो अटक जाएगा ड्रेस जो है कांटों में। तो ऊपर करते करते वो भागे, तो तब उनके चरणों का दर्शन हुआ था सबको। तो उसकी याद में आज के दिन श्रीमती राधा रानी को का चरण दर्शन होता है, ऐसा। और भी एक तो दो तीन पास टाइम हुई थी, बट ये बाद में फिर उसको डिस्कस करेंगे गोपाष्टमी पे। तो बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है ये, हमें गायों को स्पेशल वर्शिप करना चाहिए, और उनको उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी आरती, उनकी परिक्रमा गोपाष्टमी पे। कृष्णा को गायें बहुत पसंद थी। ओके, तो हम यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्री गोपाष्टमी महामहोत्सव की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।